वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और आज के वीडियो में बहुत ही खास बातें मैं करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है टोक्यो जापान के अंदर पैरा ओलंपिक चल रहा है और इसमें राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों ने पदक जीते, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पे हम लक्ष्य निर्धारित चीजें बात करेंगे। लाइक शेयर दबा कर देना, जिस विद्यार्थी ने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जरूर कर दें। तो चाय के प्याले के साथ सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की ये क्लास। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही खास। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे राजस्थान के लिए कौन सा पदक आए, और मैं जिनका नाम ले रहा था वहीं से पदक निकल के आ गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये ध्यान रखना, जापान है, एशिया महाद्वीप में एक देश है, पूर्व में जापान, उस देश की राजधानी है टोक्यो। वहां पे पहले ओलंपिक हुए थे, और अब पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, दिव्यांग, ठीक है, किसी किसी भी प्रकार से किसी का अंग विकसित होता है शरीर का, वो खिलाड़ी, उनके लिए स्पेशल होता है। तो पैरा ओलंपिक उसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि कल ही मुझे एक विद्यार्थी मिला था, वो कहता सर पैरा क्या होता है, पैरा ओलंपिक क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी है, किसी का हाथ कटा होता है, किसी का पैर कटा होता है, किसी कोई ना कोई अंग का विकसित होना, उसको पैरा कहते हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशल विश्व के अंदर खिलाड़ी जो होते हैं उनका स्पेशल इवेंट करवाया जाता है। तो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता। भी बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के खिलाड़ी, चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा खेल, पेपर में पक्का पूछा जाएगा, भाला फेंक या ज्वेलियन थ्रो, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा स्पेशल, क्या कहते हैं, भाला फेंक ज्वेलियन थ्रो, F46 में कौन सा पदक जीता? रजत जीत लिया, अभी सिल्वर जीत लिया, जिसको हम कहते हैं चांदी। चांदी हो गई, क्या हो गई? चांदी। चांदी हो गई। देवेंद्र झाझड़िया ने जीता चांदी। झाझड़िया पैरा ओलंपिक में इससे पहले 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2004 का जो एथेंस ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण जीता था, याद रखना। ये पेपर में इतिहास बन गए और पेपर में करंट की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रियो डी जनेरियो जो पिछला ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर, वहां इन्होंने अपना रिकॉर्ड बेहतर करते हुए दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अब की बार इनको क्या हाथ लगी है? चांदी मिली है, यानी रजत पदक मिला है। पैरा एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2017 में, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो में 64.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंकते हुए देश के लिए सिल्वर जीता। तो क्वेश्चन कितने बन गए, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत ही खास है। एक और बताता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट में कहा था कि जो ओलंपिक में पदक लाएगा इनाम की बौछार होगी। उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण लाएगा 3 करोड़ रुपए, रजत लाएगा 2 करोड़ रुपए और कांस्य लाएगा तो 1 करोड़। तो तीनों की बात पक्की हो गई। यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया ने कितने रुपए बना लिए? 2 करोड़। बाकी तो अलग बात है, राज्य सरकार की तरफ से इन्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि ओलंपिक में ये बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो याद रखना, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, 5 सेकंड में। देवेंद्र झाझड़िया, जिला चूरू, खेल भाला फेंक ज्वेलियन थ्रो, पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता। इससे पहले 2004 के एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण जीत चुके हैं और 2016 के रियो डी जनेरियो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण जीत चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। यहाँ ये याद रखना कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो भाला फेंका इन्होंने, वो 64.35 मीटर की दूरी पर फेंका था। अब तस्वीर देख लीजिए, ये है देवेंद्र झाझड़िया। मैंने आपको कहा था ना कि पैरा क्या होता है, वो दिव्यांग खिलाड़ी जिसका कोई ना कोई अंग होता है, विकसित होता है। ये देखिए पैरा ओलंपिक, कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु थी जब देवेंद्र झाझड़िया का बिजली के करंट लगने से जटला लग गया था और कारणवश इनके एक हाथ के कुछ भाग को काटना पड़ा। लेकिन हमेशा ये होता है, देखना बुद्धि ये होती है कि जब एक अंग
जब एक अंग में कमजोर हो जाता है तो दूसरे पावर आ जाती है, और ये पावर इस हाथ में है जो विश्व में प्रसिद्धि दिलाती है देवेंद्र झाझड़िया को। और ये देखिए कौन फेंकता है, भाला फेंकता है एक हाथ से इतना जबरदस्त तरीके से। इसको याद रखना कौन है, देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के। दूसरा क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता। इनकी चर्चा मैं लगभग खिलाड़ियों की सबकी करता रहता हूं, अब यहाँ पदक जीत गए तो और भी खास हो जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया बड़े हैं, बस ध्यान रखना, सुंदर सिंह छोटे हैं, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता। किस जिले के हैं, करौली जिले के हैं। कई जगह जयपुर भी लिखा आएगा, लेकिन ये ट्रेनिंग का ले रहे हैं जयपुर में, लेकिन इनके मूल जो जन्म स्थान है वो करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज इनके हाथ लगा है। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता। 25 साल के सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं और राज्य सरकार की तरफ से इन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मान के चलो यहां से क्वेश्चन इनका जिला, इनका खेल सब पूछा जाएगा एग्जाम में। सुंदर सिंह गुर्जर भारतीय पैरा ओलंपिक भाला फेंक, शॉर्ट पुटर और डिस्कस थ्रो है। ठीक है, ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक भाला भी फेंकते हैं, शॉर्ट पुटर भी है और डिस्कस थ्रो भी है, जो F46 स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। इन्होंने पंचकुला की 16वीं पैरा एथलेटिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 स्पर्धाओं में 3 गोल्ड जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता, और सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि जो स्वर्ण जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए, जो रजत जीतेगा उसको 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक। और ध्यान रखना बड़ी बात, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर और अवनी लेकरा को राज्य सरकार पहले ही नौकरी दे चुकी है वन विभाग के अंदर, ये भी याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था ना राज्य सरकार खेलों के क्षेत्र में सीधा आउट ऑफ टर्न की नौकरी दे रही है। तो अवनी लेकरा को ग्रेड फर्स्ट की नौकरी मिली हुई है, उसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया इनको नौकरी। तो कांस्य पदक जो जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए। करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है, भाला फेंक में कांस्य। को याद रखना, मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये है करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर, और 2019 का सुंदर सिंह गुर्जर 2019 का जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो सुंदर सिंह गुर्जर को मिला था, और 2020 का जो मिला था वो झुंझुनू जिले के जो संदीप चौधरी उनको मिला था। उनका अभी खेल में इवेंट बाकी है, तो वहां से भी पदक आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता। उन दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार गोल्ड जीता है, ये बड़ी बात है। अवनी लेकरा कई बार चर्चा कर चुका हूं, और इन्हें जो सरकार के द्वारा नौकरी दी गई है वो 3 प्रकार की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, यानी ग्रेड ए, ग्रेड बी। 153 खिलाड़ियों को जो नौकरी दी गई है उसमें एक ग्रेड में अवनी लेकरा का नाम है, और वन सहायक अधिकारी का इन्हें पद दिया गया। अब याद रखना कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो बहुत बड़ा पदक था, स्वर्ण पदक, और इसके लिए सरकार इन्हें 3 करोड़ की इनामी राशि देगी। ये याद रखना कौन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा। ये खेल ध्यान रखना निशानेबाजी है, कौन सा, निशानेबाजी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो कहां की है, जयपुर की। जयपुर की अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पर निशाना, रजत पर निशाना और कांस्य पदक राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने लगा लिया। और ये है किसकी, ध्यान रखना, महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा के SH1 फाइनल मुकाबले में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में इन्होंने 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो दिसंबर 2018 में यूक्रेन की एरिना सेटनिक ने बनाए रिकॉर्ड के बराबर है। चीन की महिला शूटर झांग 248.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, उन्होंने सिल्वर जीता। तो ध्यान रखना इन्होंने किन को पराजित करके, या किसको, चीन की महिला शूटर झांग को 2 नंबर पे रखा और खुद 1 नंबर पर आकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक, बहुत बड़ी बात है। गोल्ड पर निशाना वही हमारे राजस्थान की अवनी लेकरा ने लगाया, इससे खुशी की बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत जबरदस्त तरीके से तीनों क्वेश्चनों को याद करने हैं। यहाँ तस्वीर देख लो आपको, ये है अवनी लेकरा निशानेबाज पैरा, ये देखो इस व्हीकल चैनल पर बैठी है, पैरा ओलंपिक है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ये पैरा खिलाड़ी इतने बड़े कारनामे कर सकते हैं, हम तो एकदम
सुरक्षित एकदम स्वस्थ हैं और हम तो कुछ भी कर सकते हैं छोटी मोटी, यानी वर्ल्ड विश्व में जाके अपना तिरंगा फहरा सकते हैं। तो हमें भारत राजस्थान के अंदर ही रहना है, वहां तिरंगा, वहां अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, बस उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययनरत करने पड़ेगा, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे। तीनों क्वेश्चनों को याद करना। और चौथी एक और सफलता की कहानी मैं बताऊंगा। राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध किस जिले से? देखो, तिरंगा ही तिरंगे का नाम है, 3 तिरंगे और चौथा तिरंगा। राजस्थान की बेटी मेजर, मेजर का जब भी नाम आएगा इसका मतलब वो आर्मी की किसी पोस्ट पे होती है। रचना हुड्डा ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी है कि उस पर तिरंगा फहरा दिया। वो झुंझुनू जिले की है। कौन सी? झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने सशस्त्र बलों के महिला पर्वतारोही दल के साथ, सशस्त्र बल के, हमेशा ध्यान रखना किसी भी पर्वत पर जाया जाता तो एक आदमी नहीं जाता, उनका पूरा दल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिरंग पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। और जो मणिरंग पर्वत है हिमाचल में वो 21,625 फीट की ऊंचाई पर है। मेजर रचना 2017 में यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहरा चुकी है। तो नाम याद रखना किसका? राजस्थान की बेटी मेजर रचना। आपसे पूछे राजस्थान की कौन सी पर्वत और रही है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह किया था? तो ध्यान रखना, निवेदिता चौधरी। कौन है? निवेदिता चौधरी, जो पायलट के रूप में एक पायलट है, राजस्थान की प्रथम पायलट, वो भी झुंझुनू जिले से है, जिन्होंने 2017 के अंदर ये कारनामा किया था। ये भी याद रखना, कौन? निवेदिता चौधरी। के बार 2016 या 17 याद रखना इसका, 2016-17 में झुंझुनू जिले की निवेदिता चौधरी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व के एकमात्र श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथ द्वारा महोत्सव बनाया जाता है। ये किस जिले में? बहुत खास है। देखो, विश्व का एकमात्र श्रीनाथ जी का मंदिर, वहां पे नाथ द्वारा महोत्सव बनाया जाता है। किस जिले के अंदर है? राजसमंद जिले के अंदर है। याद आता होगा मेवाड़ के शासक राज सिंह, मेवाड़ के शासक जो राज सिंह थे, राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। उस समय मुगल बादशाह होता है औरंगजेब, और औरंगजेब का काम होता है भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मंदिर होते हैं उनको तोड़वा देता है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान है बहुत सारे, वाराणसी है, मथुरा है, बहुत सारे, वहां की जो मूर्तियां थी वो संकट में थी। इस कारण वहां के ब्राह्मणों ने सुरक्षित जगह कहां सोची? राज सिंह के पास, क्योंकि मेवाड़ का शासक राज सिंह उस समय औरंगजेब का प्रतिशोध विरोधी था। तो वहां से जो वो मूर्तियां लाई गई थी, वाराणसी से है, 2-3 जगह है, वहां से जो मूर्तियां लाई गई थी वो राज सिंह के पास, उनमें से एक श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। और वो इन्होंने क्या किया? राजसमंद के सिहाड़ में, कहां पे? राजसमंद के सिहाड़ नामक स्थान पे वहां मूर्ति स्थापित की, मंदिर बनवाया। उसके बाद से ये सिहाड़ नाम किससे नाम से पुकारा जाने लगा? नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो वहां एकमात्र श्रीनाथ जी के मंदिर में, क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, तो नाथ द्वारा महोत्सव और नंद महोत्सव मनाया जाता है। और दूसरे दिन जैसे आज है, वहां पे दूध की होली खेली जाएगी। और आज भी खास है, आपको पता है गोगा नवमी है, ये पेपर में आते हैं, फिक्स है, कृष्ण जन्माष्टमी गोगा नवमी, तो हर बार एग्जाम में आता है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, यह याद रखना। तो नंद महोत्सव मनाया गया जिसमें श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है कि श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पेट है। सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की पेट नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। इस श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक और याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इसी दिन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म दिवस भी बनाया जाता है, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय के लिए 29 नियम दिए थे, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। और इनकी जो समाधि बनी हुई है, यानी निर्वाण स्थान है, वो मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और आज क्या है? गोगा नवमी। तो गोगा नवमी याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होती है, या तो कृष्ण में होती है या शुक्ल पक्ष में होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्वेश्चन आसान होगा। नवमी आपको पता है, महीना आपको पता है, आप फंस जाओगे दो। तो कृष्ण पक्ष में गोगा जी का क्या बनाया जाता है? आज गोगा नवमी है, जन्म दिवस मनाया जाता है।
पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको हर रोज प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें पीडीएफ लिंक और कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस सितंबर अक्टूबर के महीने में इतनी राजस्थान की परीक्षाएं हैं, तैयार रहिए। आज आपको बीएसटीसी के क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो बताए जाएंगे। आज शाम 9 बजे आपको वीडियो जो मिलने वाला है उसका नाम है, ये देख लीजिए, अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आज शाम 9 बजे की वीडियो मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका सितंबर में एग्जाम है, तैयार रहना, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, 29 अगस्त 2021 से प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखो अभी 29 अगस्त को राजस्थान की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का मतलब क्या है? राजस्थान के अंदर, ठीक है, पर्यटक स्थलों को दिखाने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है और इसकी जो वर्चुअल शुरुआत की है वो हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया है। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना सीपी जोशी, इनका संबंध भी नाथ द्वारा राजसमंद से है। तो इन्होंने क्या किया है, प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा, ये तारीख याद रखना, पेपर में एग्जामिनर आजकल तारीख पूछता है। 29 अगस्त 2021 की विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्चुअल शुरुआत की। यह सेवा, ध्यान रखना, उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को जोड़ने के लिए, यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ सकता है। उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को जोड़ने के लिए राजस्थान की पहली पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सीपी जोशी। कब? 29 अगस्त 2021 को। इतनी चीजें याद कर लोगे, देखो ज्यादा बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं, मुख्य चीज पढ़ोगे, पेपर में आएगा। देखो मैंने आपको सब कुछ दे रखा है, पीडीएफ मैंने उपलब्ध करवा रखी है। अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहता है तो 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 100 रुपए पे कीजिए और इस नंबर पे आपको, व्हाट्सएप नंबर पे, इसी पे आपको 2020 की 2021 की करंट मिल जाएगी, जो आपके लिए इतनी रामबाण सहायता, इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई है कि क्वेश्चन बाहर जाने का तो नाम ही नहीं लेगा। इसके अलावा देखो जनवरी से जून के 6 महीने का वीडियो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा पिछले 3 महीने मई, जून, जुलाई का पूरा वीडियो दे दिया। आज शाम को आपको मैं अगस्त महीने का वीडियो देने जा रहा हूँ। इतनी आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो साहब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद रखना। 29 अगस्त 2021 कौन सी सेवा? हेलीकॉप्टर सेवा। 3, उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्रिकेटर है वो। क्रिकेटर है किस जिले की? पाली जिले के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ चढ़कर आप कमेंट में क्वेश्चन का जवाब देते हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्वेश्चन फॉर यू, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये तो स्टार लगा लेना, आने वाले पेपरों में पक्का पूछा जाएगा। भंवर सिंह सामोर, रामस्वरूप किसान, नंद किशोर आचार्य, शंकरदेव। ये ध्यान रखना 2020 का है क्योंकि 2020 में किसी को नहीं मिला। एक 2019 का भी बता देना मुझे, 2019 का बता देना, 20 का बता देना, दोनों नाम प्लस उनकी रचना बता देना, क्योंकि अगर इतनी चीज आप लिखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको याद रहेगा। यस्टरडे डोज क्या थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह प्रथम वही था, जसवंत सिंह प्रथम जो 1638 से लेकर 1678 तक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हिस्ट्री की बहुत लंबी कहानी है इनकी। मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहते हैं, इनको उदय सिंह, इनको उद्याकरण कहते हैं, ध्यान रखना, उद्याकरण। इन्होंने 1468 में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी कहते हैं। और जहां जहां नदियां हैं मुख्य रूप से, यानी अपने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में खास करके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एल्फिसोल्स उसको कहते हैं। वर्टिसोल जो काली मिट्टी होती है, मैंने मिट्टियों का स्पेशल आपको बता दिया। आदिवासियों में कछाबू वस्त्र कौन पहनता है? तो आदिवासी महिलाएं पहनती है, क्योंकि कला संस्कृति के अंदर वस्त्र, आभूषण, त्योहारों, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 1948 से कहानी शुरू होती है और 1956 में जाके समाप्त हो जाती है। कितना समय? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, गोगा नवमी का पर्व कब बनाया जाता है? आज गोगा नवमी है, वो आपको लिखना है। झालावाड़ जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? मैंने बता दिया आपको, जलवायु वर्गीकरण दे दिया। अब
कोई गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। झालावाड़ जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर। और किलोड़गढ़ का किला किस किले में? पहली बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना किलोड़गढ़ का किला किस जिले में है? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों काम क्या करना है, लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आज शाम 9 बजे तैयार रहना किसके लिए? अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चन और पूरा तथ्य दूंगा। 9 से 10 तैयार होना, पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा और पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। अगस्त महीने में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपको हर एक चीज आपको पता लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, शुभ दिन।